दुनिया में बाहर जाकर देखेंगे हम बहुत छोटी सी जिंदगी हम जी रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी जिंदगी जीना बाकी है। Praise the Lord। अब सिस्टर मेरी ने बहुत अच्छा प्रचार किया था, भजन सही था। हमें ये रास्ता किसने बनाया? गधे ने बनाया। हालेलुया। Praise the Lord। हम भी गधे के बनाए हुए रास्ते में हमारे पुरखे बताए हुए इसका लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा बाहर शहर में आकर देखो, बाकी दुनिया बहुत खूबसूरती है, बहुत अच्छा है और परमेश्वर इन सब वस्तुओं को हमारे लिए बनाया है, पर हम उन तक पहुंच नहीं पाते। पहुंचने के लिए इस महीने का वाचा का वचन में लेकर आया हूँ। वाचा का वचन का मतलब क्या है? हमें आशीर्वाद की चाबियां, आशीर्वाद की चाबियां। वो कबोर्ड का चाबी है जिसके अंदर हमें अनसीमित और खत्म होने वाले, ना खत्म होने वाले धन दौलत है। एक आपको ऐसा कबोर्ड प्रभु ने आज आप सबको दे दिया, जो कबोर्ड आप खोलोगे ऐसे बटन निकालते जाओ, आते रहता है। बाइबल में ऐसे 3 जगह पर है, ना खत्म होते हुए आते गया। एक बार 5000 लोग खाने को बैठे थे, रोटी और मछली एक बार ऐसा फूड कबोर्ड खोल दिया परमेश्वर ने, यहाँ पर से आते गया। एक बार 7000 लोग बैठे थे, तभी भी आते गया। और एक बार कहा, वाह वेरी गुड। मैंने 3 कहा, 4 तुम लोग ने पता, वेरी गुड, तालियां। ये तालियों से मुझे जलन की बू आ रही है। जब भी लोग ताली बजाते हैं ना तो स्पार्क निकलता है, उस स्पार्क से मुझे समझ में आती है कि ताली क्यों बज रही है। क्या आ रही थी? जलन की बू। अभी ईमानदारी की ताली बजाते, वाकई में साबित किया था वो जलन का बू है, जलन की ताली। हालेलुया। हमें 4 जगह पर, एक था काना का शादी में, दागरस कम हो गया, एक ऐसा परमेश्वर ने वाइन काउंटर खोल दिया जो निकाला, आते गया। और एक विधवा स्त्री के घर पे तेल। अरे यार अभी कबोर्ड तो ज्यादा बढ़ती जा रही है। विधवा स्त्री के घर पे तेल बढ़ता है गया। और एक विधवा स्त्री के घर पे आटा और तेल, वो भी बढ़ता है गया। हमारा परमेश्वर के पास ऐसा कबोर्ड है जो तुम्हारी जरूरत। आज का ये वचन यही है, वाचा का वचन, मतलब मैं जो चाबी आपको दे रहा हूँ, आप उस चाबी से हर दिन कितने भी बार वो कबोर्ड खोलकर, मेरा घर का कबोर्ड का चाबी दूंगा तो मेरी बीवी घर के अंदर भी नहीं आने देगी तुम्हें। कबोर्ड खोलने का तो बात दूर की बात है, लेकिन मैं मेरे पापा का घर का कबोर्ड का चाबी दे रहा हूँ, जो चाबी से आप कितना बार भी खोलो, कितना भी निकालो, खत्म भी नहीं होगा और कोई मना भी नहीं करेगा। हालेलुया। रेस्टोरेंट में 2 प्रकार का रेस्टोरेंट है। एक अला कार्ट रेस्टोरेंट। अला कार्ट रेस्टोरेंट मतलब जानते हैं? हम जाते हैं, बैठते हैं मेन्यू में, हाँ होटल में जाकर हम बैठते हैं ना, इतना बड़ा मेन्यू कार्ड देता है, पूरा मेन्यू कार्ड। हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में पढ़ाई नहीं किया वैसा पढ़ते हैं, पढ़कर उसको बोलते हैं एक मिसल पाओ, है ना, इतना वो लिख के रखा रहता है। और चाइनीज में 50 आइटम, पंजाबी में 50 आइटम। मैं जब जवान था, छोटा था, हाँ प्रेज़ द लॉर्ड, जवान था तभी छोटा ही था मैं हाँ, तभी मुझे बहुत बड़े लोगों का शौक था, गरीब था, तो पैसा मैं चुरा के जमा करके लेकर जाता था और बड़े बड़े होटल में जाता था। और वो जब मेन्यू देते थे तो मैं मेन्यू देखता था, कुछ नहीं समझ में आता था, मेन्यू में कुछ नहीं समझ। फिर मैं क्या करता था ना, ऐसा बैठकर देखता था सबके टेबल में, जो टेबल में मेरे को विचित्र और अच्छा खाना वेटर बोली था, वो क्या है, बोले सर ये वही देखिए। हालेलुया। फिर कुछ लड़के ना लंबा लंबे ग्लास में पीते रहते थे, वो क्या पी रही है सर, वो ये है जमाइका ना 7 वही लेकर। एक बार ना वोडका डालकर, जूस जैसा लंबा ऐसा ऊपर चेरी लगाकर वो पी रही थी। मैंने भी बोल दिया मेरे लिए लेकर आ, लाया, पिया, बहुत अच्छा लगा, और पिया, बहुत अच्छा लगा। मुझे ये क्या बहुत अच्छा है, तो बोलता सर वो मैंने जमाइकन वोडका है, मतलब दारू। हाँ, तो परमेश्वर क्षमा कर, मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, गलती से मैं पी लिया। मेरे प्रियो, ऐसा मैं जिंदगी जीता था। 2 प्रकार का होटल है मेरे प्रियो। एक अला कार्ट होटल, अब मेन्यू जो मंगा लिए, दाल राइस मंगा लिए, उसके बाद आपको और भूख लगा, थोड़ा और राइस दोगे क्या, वो क्या बोलेगा, 1 प्लेट लो, दूंगा लेकिन 1 प्लेट चार्ज करो, थोड़ा सा दाल मिलेगा, 1 वाटी लो,
है ना। लेकिन और एक होटल होता है बुफे। क्या होता है? एक बार पैसा भर दो 1000 रुपया, फिर उधर 1700 आइटम रखा होगा, जाओ कितना भी लो, कितना भी बार जाके खाओ, कोई उफ तक नहीं करेगा, क्यों वापस बार बार आ रहा है। शादी के घर में कितना भी पहचान वाला का शादी का रेट दो, आइसक्रीम का आइसक्रीम वो ऐसा पहला बार देते, दूसरा बार पतला स्लाइस काट के देते हैं, तीसरा बार वो तो बाटी खाता बोलते कि नहीं बोलता है, उसको बोलते ये मैं लड़का का भाई हूँ। हाँ ऐसा क्या? हाँ सर एक काम को 2 देता हूँ मैं आपको। आइसक्रीम के शादी में भी नहीं देते। परमेश्वर के पास ऐसा ऐसा बुफे है इस महीने में आपके लिए, हमें आपके सारे सपने थाली में सजा कर रखा है परमेश्वर। और जो चाबी आप देने वाला है, वो चाबी से उस रूम को खोलो, कितना भी बार जाओ, कितना भी बार खाओ, कितना भी बार निकालो, कितना भी बार इस्तेमाल करो, उस तक कोई बोलने वाला नहीं। कितने लोगों के आशीर्वाद चाहिए? तो ये वाचा का वचन, हाँ सुषमा सिस्टर हाथ भी ऊपर करके देख रहे, सबसे ऊपर मेरा हाथ है, सबके ऊपर आपका ही आता है। मैंने में बहुत आशीष आपको मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर और बहन के लिए मैं बहुत फक्र और आनंद महसूस करता हूँ। बहुत आंधी तूफान की तकलीफ थी बहन के जीवन में, लेकिन उसने परमेश्वर के चरणों को कभी नहीं छोड़ा। बुधवार का प्रार्थना, शुक्रवार का प्रार्थना, संडे की प्रार्थना, पूरे जमाना उसका खिलाफ खड़ा था, लेकिन प्यारी बहन ने परमेश्वर को ऐसा धरा, परमेश्वर ने उसके सारे शत्रुओं को उसके पैर के नीचे कुचल दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत जीता जाता एक गवाही है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। हाँ वैसे ही हमारे पीछे हमें रोज से हमारे प्यारी माँ और बहन आई है। परमेश्वर पिछले दिनों में उनके घर में एक सडनली एक हादसा हो गया। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर के पास पहुंच गए, लेकिन उन्होंने विश्वास में रहा। पूरे कलीसिया उनके लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी, हम भी प्रार्थना में थे। परमेश्वर उनको हौसला देकर, तसल्ली देकर, उनको बलवंत करके, क्योंकि एक बहुत दुखी की बात नहीं, आनंद की बात है, क्योंकि वो हमारे से पहले परमेश्वर के पास चले गए और हमको जाकर उनसे मिलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि परमेश्वर क्या करते हैं? अपनी योजनाओं को अपनी इच्छाओं के अनुसार पूरा कर देता। हालेलुया। इस महीने के वाचा का वचन को आप ऐसे इस्तेमाल करना कि प्रियो, जब इस महीने में मैं जब उस वाचा के वचन के लिए मैं स्पेशली जब प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने एक बात कहा। इस महीने में मैंने इस कलीसिया से, बाटूबीस की कलीसिया से, इस कलीसिया से और हमारे कलीसिया के जो अन्य परिवार है, जो आए नहीं आए, बहुत सारे लोगों को मैंने स्पेशल आशीष के लिए चुना। हालेलुया। और बहुत सारे लोगों को मैं चुनने वाला हूँ। प्रभु को इस महीने में ये चाबी हर किसी के हाथ में नहीं देगा, हर किसी के हाथ में नहीं देगा। अगर आप गाँव जा रहे हो, आप अपने घर ताला मार कर चाबी एक को देकर जाते हैं, है ना। किसको देकर जाते हैं? जो कल ही भाड़े पे आया, बाजू वाला भाई, तो कल भाड़े पे आया मेरे घर के बाजू में, चाबी रख ले, क्योंकि तू मेरा कौन है? पड़ोसी है, ऐसा देकर जाओगे। वो भी सोचेगा अरे वाह आज ही मैं, और चाबी भी आ गया। दूसरा दिन वो घर साफ करके किसको दोगे? हाँ, मतलब जिसका नाम विश्वास है, वो जो बाजू में रहेंगे उसको देंगे। किसको? सारा भरोसा। और किसको? फ्रेंड। अरे ना, फ्रेंड को जाकर देखो, उसका फ्रेंड रह के वाशी में, अरे ना इधर से वाशी जाएगी और चाबी देगी और चली जाएगी। वेरी गुड। फ्रेंड को देंगे, भरोसा वाले को देंगे। और किसको देंगे? परिवार के हिस्सा, खास रहेंगे, पास रहेंगे, जिनके ऊपर हमारा आस रहेंगे, ऐसे लोग हम दे देंगे। ठीक, अच्छी बात। कितना आस पास। आज परमेश्वर भी वैसे ही सबके हाथ में वो चाबी नहीं देने वाला। मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस महीने में तुम बच्चों का एडमिशन या फीस का चिंता कर रहे हो ना, प्रभु ने वो प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर दिया। EMI भाड़ा और टेंशन में बैठो, परमेश्वर वो भी सॉल्व कर दिया। बीमारी से सांस लेने को नहीं हो रहा है, वो बीमारी को इधर ही खत्म कर दिया। इस महीने में परमेश्वर कहते हैं जितने भी बीमार लोग अभी सब यहाँ पर बैठे हैं, सबको परमेश्वर इस महीने में बीमार मुक्त कर रहे हैं। नो एसिडिटी, नो थायराइड,
नो शुगर, नो घुटना दर्द, कमर दर्द, कुछ नहीं। विश्वास करने वाले कहेंगे बाप रे, कितना भी मामलों में सब चल रहा है। हालेलुया। स्कूल का फीस का टेंशन में कटने वाले लोग, परमेश्वर मेरा टेंशन खत्म कर दे, विश्वास से कहेंगे। सबके बच्चे पढ़ रहे क्या? काम में उन्नति देने वाले कहेंगे काम में इंक्रीमेंट, पगार में एडवांस बोनस, नया घर और क्या बड़ा चर्च, नए विश्वासियां, आपके घर में नए नए सामान, वचन में बढ़ोतरी, प्रार्थना में बढ़ोतरी, परमेश्वर का भाई मानने में बढ़ोतरी। परमेश्वर बोले चलो इतना ले बोल दिया, चाबी ले हालेलुया। ये सब ऐसी हंसी मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एक बात याद रखे ना, परमेश्वर का दास का शब्द कभी जमीन में नहीं गिरता, कभी जमीन में नहीं गिरता। हालेलुया। आप विश्वास करके जाओ, इस महीने में आप परमेश्वर की एक चीज चमत्कार देखोगे, अपने आप होते हुए देखोगे, अपने आप होते हुए। एक चर्च में पास्टर थे, अपने चर्च से बहुत प्यार करते थे मेरी तरफ। वो अलग बात है, वो विश्वासी लोग पास्टर को प्यार नहीं करते थे, आप लोग की तरफ नहीं, आप लोग बहुत अच्छे। हालेलुया। तो पास्टर बहुत प्रार्थना करते थे। एक दिन परमेश्वर सामने आ गए और परमेश्वर ने पूछा, एक भाई तो इतना रोज विश्वासी के लिए रोता है, क्या प्रॉब्लम है? मेरे चर्च में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में बहुत सारे सवाल है, मन में बहुत सारे सवाल है, पर जब भी मैं जवाब दे तो वो उनको तसल्ली नहीं होती है। मैं चाहता हूँ कि आप आए और उन सबके मन के सवाल का जवाब दे दें, ताकि मेरे चर्च में वो लोग आशीषित हो। परमेश्वर ने बोला ठीक है, आने वाले फ्राइडे को 6 बजे मैं तेरे चर्च में आऊँगा, जितने भी लोगों के मन में सवाल हो उन सबको बुला लेना, बिठा दे। पास्टर ने आलम शुक्रवार को 6 बजे यीशु मसीह चर्च में आ रहे हैं, और जिनके भी मन में सवाल है, जिनके भी मन में टेंशन है, आशंका, अविश्वास है, सब आ जाओ। सवाल जवाब, वो कौन सा आराधना? सवाल जवाब, और कुछ नहीं, ना प्रार्थना ना आशीर्वाद, कुछ नहीं, सवाल जवाब आराधना। देखो चर्च कब भर गया, 5:30 बजे भर गया, अब फुल भरा हो। 6 बजा, सब दरवाजा देख रहे, ऐसे टांग 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 6 बजा, सब दरवाजे में देखे यीशु मसीह आ रहे हैं। दरवाजे देख के जैसे ऐसा देखा, ठप करके यीशु मसीह बैठा। यीशु मसीह के दरवाजे से आते हैं। ऊपरी माला में परमेश्वर के चेले और अन्य लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। दरवाजा बंद, खिड़की और बंद दरवाजे के अंदर यीशु मसीह आकर खड़े हो, ऐसा ठप करके देखो चेयर में यीशु मसीह बैठे। यीशु मसीह ने बोला ठीक है, आज आपके पास्टर ने मुझे बुलाया, मैं आया हूँ, सवाल जवाब का समय है, अपने सवाल को जो एक करके। तो एक फटक से आगे से उठा, बोला पास्टर यीशु मसीह 35 साल विश्वासी, 35 ईयर्स, मेरे घर में आशीर्वाद ही नहीं है। मैं 50 बार प्रार्थना करूं तब जब तक लास्ट में थोड़ा सा आशीर्वाद मिलता है। परमेश्वर ने कहा भजन संहिता 25 पढ़ा है, तब पढ़ा याद पर तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो संडे तुम्हारा आराधना का टाइम क्या है? उसने कहा हमारा आराधना का टाइम 3 बजे। तो कितना बजे आया था? तो मैं 3:30 तक आया था। उसके पहले संडे में नहीं, वो बारिश हो रही थी तो मैं आया ही नहीं। और उसके पहले संडे में 4 बजे तक आ गया, पास्टर का संडे शुरू हुआ, मैं आ गया। तुझे मुझे मिलने में कभी वक्त तूने, तेरे अंदर मेरा क्या नहीं है, भय नहीं है कि किससे मिलने आ रहा है। जब मन चाहे तो उठकर आ गया, जब मन चाहे तो घर पे बैठ गया। इसीलिए तेरे जीवन में जब मेरा मन चाहे तभी मैं आशीष दूंगा, या नहीं मन चाहे तो दूंगा भी नहीं। निकल इधर से।
परमेश्वर देखते हैं कि हम कैसे कितने बजे आते हैं। हम गांव जाते हैं, दुबई जाते हैं, यहाँ वहाँ तक जाते हैं। 5 बजे का ट्रेन के लिए कितना बजे जाओगे सर? 4:30 बजे। किधर घर से निकलोगे? प्लेटफॉर्म में रुकोगे। इतने की ट्रेन कितना बजे आने वाला है? क्यों? अब भारत के वासी हो ना, आधार कार्ड है आपके पास, सब कुछ है, सब कुछ है। सरकार को बोलो मैं इधर ही पैदा हुआ, मैं स्टेशन में जब आऊंगा तभी ट्रेन आना चाहिए, बोल सकते हो तो चलेगा। 4:30 बजे आते हैं ताकि ट्रेन पकड़े। लेकिन हम परमेश्वर के पास कितना बजे आते? जब चाहे उठकर। मेरे प्रियो, विधर्मी लोगों को देखो, उनको अपने परमेश्वर का डर, रोज पूजा पाठ करते हैं, 10 रुपये का फूल चेंज करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, नारियल मिठाई सब रोज करते हैं, फिर घर से बाहर जाते हैं। लेकिन हमारा संडे एक ही दिन का आराधना है, जब मन के उठाकर हम बिंदास चले आ गए। लेकिन एक शिकायत, आज के बाद इस चर्च में किसी को शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि भजन संहिता 25 पढ़ करते हैं। जो जिसके अभी मत पढ़ो, क्योंकि तुम लोग वो लिस्ट में अभी नहीं हो। उसमें लिखा है मेरा भाई तुझ पे नहीं है। मतलब परमेश्वर यहाँ पर 3 बजे के आराधना में 2:45 बजे आते हैं कि ना, मैं अपनी मर्जी से ही आऊंगा। फिर तुम कभी ये नहीं पूछ सकते हो कि मुझे आशीष क्यों नहीं मिलती है। वो प्रभु का इच्छा है। जिस दिन तुम साबित करके दिखाओगे कि प्रभु मैं वक्त के पहला हूँ, प्रभु कहेगा तेरा आशीर्वाद तेरे वक्त के पहले आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा उठा, प्रभु मैं कितना भी प्रार्थना करूं, मेरा प्रार्थना सुना ही नहीं देता, प्रार्थना का जवाब नहीं, कंटाला गया, 25 साल से मैं विश्वास हूं। प्रभु ने कहा इधर लास्ट में क्या प्रार्थना किया था? मैं भाड़े के घर में रहता हूं 15 साल से, तो खुद का घर चाहिए। क्या प्रार्थना हो? मैं बोला प्रभु मैं 2 साल प्रार्थना करूंगा, 2 साल के अंदर मुझे खुद का घर चाहिए। उन्होंने कहा तू पहला जिससे मांग रहा है ना वो कौन है, वो समझ के मांग। बेवकूफ, प्रार्थना का पहले तू बोल दिया 2 साल मैं प्रार्थना करूंगा। अभी कितवा साल चालू है? ये 2 साल का आखिरी महीना चालू है। तो मुझे लगता कर रहे वो 2 साल के पहले जब मैं प्रार्थना शुरू किया था तभी मेरा बैंक में 5 लाख था, अभी 0। 5 लाख था तभी उसने प्रार्थना की, 2 साल में मेरे को घर। 2 साल में ऐसा हो गया कि बैंक बैलेंस। और ये कौन सा महीना है? 2 साल का आखिरी महीना। प्रभु ने, यीशु ने पूछा क्या तुमको लगता है तेरा प्रार्थना पूरा होगा? नहीं। परमेश्वर तुझ जैसे बेवकूफ बहुत सारे बैठे हैं, इधर नहीं आ, मैं उस चर्च के बात करूं, नाराज मत होकर चले जाए। प्रार्थना का पहले ही सोच लेते मैं 2 साल प्रार्थना करूंगा तभी मेरा प्रभु सुनेगा। तो जिससे मांग रहा है उसके लिए 2 मिनट काफी है तेरे घर दिलाने के लिए। कितने मिनट काफी है? लेकिन तूने पहले से ही तय कर लिया मैं कितना साल प्रार्थना करूंगा। और प्रभु ने पूछा 2 साल में लिस्ट निकाल, बोला आज में फटक से स्वर्गदूत डायरी निकाला। 2 साल में 365 कितना दिन है सर? 730। 730 में परमेश्वर ने कहा 89 एब्सेंट है तेरा। कितना एब्सेंट है? हाँ, एक दिन बीबी से झगड़ा किया, मैं प्रार्थना नहीं किया, ठीक है। एक दिन ऑफिस में बहुत खाना खा के आया, सो गया मैं, ठीक है। एक दिन बीमार था, मैं प्रार्थना नहीं किया, ठीक है। एक दिन मैं घूमने गया था, तभी भी प्रार्थना नहीं किया। तेरा मन्नत क्या था? 2 साल में बरोबर ये टाइम पे प्रार्थना करूंगा, मुझे क्या देना? अभी 89 एब्सेंट है, अभी 89 डेज और मैं बढ़ाऊंगा तो 2 साल तो खत्म हो गया, तेरे को मिलेगा तो नहीं, 89 एब्सेंट हो गया। और 89 दिन में बढ़ाऊंगा तो तू क्या करेगा? मुझे ही छोड़कर चला जाएगा घर। तो परमेश्वर ने बोला भजन संहिता 25 पढ़। भजन संहिता 25 में से कितने लोग हैं जो अविश्वास प्रार्थना करते हैं? अविश्वास
परमेश्वर बोला नेक्स्ट, तीसरा उठा। अभी वो थोड़ा हिचकिचा रहा है कि दोनों को खरारा जवाब मिल गया ना। क्या हुआ तुमको? मेरे को पैसा तो बहुत आता है लेकिन हाथ में टिकता ही नहीं। इधर सर का मत सुनना, उधर वो बोल रहा था तुरंत, आप पास्टर इधर सर को बोल रहे नहीं, इधर सर नहीं, वो बहुत अच्छा नहीं, अभी टिकने लगा, सारा के हाथ पे चला गया, अभी इतना चिपकने लगा फेविक्विक जैसा, पैसा चिपकते जा रहा, बढ़ते जा रहे, कम नहीं हो रहा है। पैसा तो बहुत आ रहा है लेकिन टिकता नहीं, बिजनेस तो है लेकिन चलता नहीं, घर पे खाना तो है लेकिन खाता नहीं। हमें याद है ऐसा दिन आते हैं, खाना बहुत रहता है, लड्डू भी अपने को करेला जैसा दिखता है, मच्छी बहुत पसंद है लेकिन वो दिन मच्छी भी ऐसा करता है, मालूम है? हाँ, श्रीखंड पूरी रखा है, पूरी बेचारा दिखता है, श्रीखंड रोते रहता है, इसको कैसा कम मन ही नहीं करता। जब हम लोग 40 दिन उपवास जाते हैं ना, 40 दिन उपवास होने के बाद भी, 40 दिन होने के बाद भी खाना को देख के ना रोने को आता है। कभी कभी ना गलती से मैं एक बार 40 दिन हुआ, दूसरा के दिन दोपहर को मैंने एक भी वाला मुंह में रख के बस प्रेज लॉर्ड डॉक्टर माफ कर दो, मेरा उपवास खत्म हो गया, फिर भी मेरे को डर। जब हम लोग गाड़ी सीखे थे, लाइसेंस निकाले थे नया नया ना, बहुत ध्यान से चलाते, सिग्नल ना उधर पीला गिर तो इधर रोक देंगे, क्यों नया ड्राइवर हम लोग। और वो तो छोड़ो, चल के जाते समय पे लाल सिग्नल गिरा रुक जाते थे हम लोग, इतना मन इसमें डर। प्रेज लॉर्ड, वो अलग बात है, कुछ ऐसा ड्राइवर लोग अगर सिग्नल का सब इज्जत ही नहीं, तो बड़े बड़े ड्राइवर लोग बैठे बोलूंगा ना, मुस्कुरा रहे, हालेलुया, उधर भी देख रहे, इधर मैं बात कर रहा हूँ। मेरे प्रिय हो, कुछ नहीं हो रहा है, पैसा है, काम नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, बरकत नहीं, आशीष नहीं, घर पे सुख नहीं। परमेश्वर ने कहा इधर भजन संहिता 25 को बोला, जब आप उन लोगों दोनों को बोले, मैं बैठ के पढ़ लिया। अच्छा तो एक काम कर, मलाकी 3 अध्याय। हाँ वो नहीं पढ़ा, हाँ अभी तो क्या लिखा है उधर? परमेश्वर तो जो कमाता है, तेरा काम नहीं आता बोलता है, दशमस देता है क्या? हाँ, जिस दिन बहुत आशीष होती है, बहुत खुश रहता हूँ, उस महीना देता हूँ। जिस महीने में खुश नहीं, जिस महीने में बहुत जरूरत है, मैं नहीं देता हूँ। अच्छा, दान? हाँ कभी ना। चंदा पैसा? हाँ दिया हूँ, 3 साल ही बाकी है चर्च में मेरा। कितना साल बाकी है? 3 साल ही बाकी है, बाकी सब दिया हूँ। इसका अकाउंट निकाल के, अकाउंट निकाला, सब में लॉस, दशमस के कॉलम में लॉस। उसको पगा महीने का ₹1,00,000 मिला है। ₹1,00,000 का दशमस कितना है? 10,000। वो दिया है 2,000। अपनी मर्जी का दशमस दान। परमेश्वर बोलता है इसका दान का अकाउंट निकाल, उधर फोटो दिखो, जेब में ऐसा 500 का इतना बंडल है, फिर भी वो इधर से ढूंढ के बीवी को बोल के 10 का नोट भेज इधर। बीवी दूसरा लाइन में बैठी है, बीवी उधर से चुपके से बच्चे को बुला के, यश अंकल ला देव ने 10 को ला के डाला है। चंदा पैसे का निकाला तो ये बोल रहे 3 साल तक दिया। वो 3 साल तक भी ना, साल का 2 महीना ही दिया। परमेश्वर ने बोला तेरा पूरा अकाउंट क्या है? लॉस, खाली नहीं, लॉस में है, इसलिए तू ये दुनिया में लॉस में है। कितने लोग हैं हम? परमेश्वर रोज हमारा अकाउंट निकाल कर देखता है। संसार में पैसे का आशीष सबसे बड़ा ताकत है मेरे प्रियो। पैसे का आशीष सबसे बड़ा लगा कि मलाकी 3 पढ़। उसने पूछा मैं बाद में पढ़ूंगा, लेकिन क्या लिखा है बताओ ना। परमेश्वर ने की बात, तू मुझे लूट, मैं तुझे लूटूंगा, आगे रह सकते। तो मलाकी में ऐसे लिखा है, आप बेवकूफ, ऐसे ही लिखा है, जाके पढ़। क्या लिखा है? तू मुझे और मैं तुझे। कौन से बड़ा लुटेरा? सबसे बड़ा लुटेरा कौन है? परमेश्वर ही।
पहले दिल लूट लिया। क्या लूट लिया? मैं तो ऐसे अधमरा था, मरा पड़ा था, कचरे में था, उठा के मेरा दिल लूटा, फिर उसके बाद अभी जान लूट लिया। हाय, अनुजा की मम्मी, आप मोहब्बत से देख रहे हो मुझे या आनंद सर के बारे में सोच कर? आपकी आंखों में मोहब्बत दिख रही है। बाजू में बैठे दो बच्चे लोग फेल है, घर में जाने के बाद कुछ सीखा उनको दुनिया में मोहब्बत। हालेलुया। परमेश्वर चेक करता है मेरे प्रिय। पास्टर से सवाल मत पूछो कि मुझे क्यों आशीष नहीं है। पास्टर से सवाल मत पूछो कि मेरा प्रार्थना क्यों परमेश्वर नहीं सुनता। पास्टर से सवाल मत पूछो कि मुझे आशीष क्यों लेट आती है। परमेश्वर इस महीने में वो चाबी तुम्हारे हाथ में देने के लिए तुमसे एक चीज की उम्मीद रखता है, वन थिंग, वो है उस परमेश्वर का भय। क्या है? The fear of Lord is the beginning of knowledge। परमेश्वर का भय। भय का मतलब क्या मालूम है? ये अभी हम झुंड में हैं, तो इसको बोलते हैं इजराइल का परमेश्वर। क्या का परमेश्वर? लेकिन इस झुंड में जो कहता है मेरा परमेश्वर, वो उसका भय है। यहाँ पर आशीर्वाद, यहाँ पर आशीर्वाद कैसा उभरती है? बरसात की तरफ सबके ऊपर, सब हमने पा लिया। इधर से अभी इतना ही ग्रुप घर पे जाते के साथ में, इतने ग्रुप एक साथ रोड में, सोचो अपन जा रहे घर पे, दुनिया देखेगी कि नहीं देखेगी? ऐसा घर पे जाते हैं अपन। कैसा जाते हैं इधर से घर पे? यहाँ से कोई रिक्शा में बैठा, कोई स्कूटर में बैठा, कोई चलकर गया, कोई अकेला गया, ऐसा। जब अकेले जाते हो ना तब परमेश्वर देखता है। क्या देखता है? अकेले नहीं। यहाँ से मिली हुई इस वचन, इस आशीर्वाद के चाबी को लेकर तुम अकेले भी बाहर जाकर क्या करते हो, वो परमेश्वर का भय। झुंड नहीं बचाएगी। सारा का बेटी कौन है इधर? तुम हो ना? और सिर्फ फोन कर रही है। सारा बात बिजनेस कर रही है ऑफिस में बैठ कर। अभी गिदोर सर ने एक ही काम दिया सारा, क्या करते रहने का। तो बेटी फोन कर रही, मम्मी कुठे? तब 20 बंडल झाले, अजून 20 बंडल आहे मौजूद येते। तो बोलते आई भूक लागली ग मला, किती 3 वाजले बघ ना, जेवण नाही तू बनवली, भूक लागली। तो बोलते ठीक है, टेंशन घेऊ नको, मी मटन बिर्याणी मागून खाऊन घे तिकडे। कौन बोल रहा है? हाँ, बेटी नहीं, भूख किसको लगा है? मटन बिर्याणी कौन खा रहा है? तो वो बोलते हाँ थैंक यू मम्मी, पोट खूब भरली भाजी, ऐसा बोलेगी? बोले कितना भी रक्त का कनेक्शन हो, तुम्हारा कोख से निकला हुआ बेटी हो, तुम्हारा पेट अलग है, उसका पेट वैसा। कितना भी पति पत्नी हो, कितना भी परिवार के साथ यहोशू की तरह मैं और मेरा घराने परमेश्वर की महिमा करेंगे बोलेंगे, तो भी जीवन अलग होता है। जीवन अलग होता है। तुम्ही तुमच्या जीवनाचे, तुम्ही तुमच्या जीवनाचे शिल्पकार। ज्यांच्या जीवनात परमेश्वरचा भय असेल, परमेश्वर त्यांना बघून एक गोष्ट बोलतो। काय बोलतो माहितीये का? तुझ्यासाठी काय करू। खुश हो गया, गैप पे किसी को बोला था ऐसा। देखो मम्मी कैसे फर्स्ट पहुंचे थे, ढोल बजने वाले हमारा घर पे। हाँ, जो कोई उस परमेश्वर का भय निजी रीति से, मेरा परमेश्वर, दुनिया उसे तारीफ करे या ना करे, मैं तारीफ करूंगा। दुनिया मेरे परमेश्वर से भय माने या ना माने, मैं मानूंगा। हालेलुया। लास्ट में भी बोल रहा हूँ, संदेश तो शुरू ही नहीं हुआ, ठीक है, अभी टाइम है मेरे पास। उधर मत, 8 बजे तो खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं काफी दिनों से नहीं हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है चर्च में ये लोग चला रहा है, कोई को चला रहा है, प्रभु अगुवाई कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कई साल के बाद, गया साल में भी अपना तुरही मास्टर आया था। अच्छा लगा कि नहीं लगा?
तो भी मास्टर आमीन हिमालय के पर्वत में जाकर कहे मास्टर मैं आपके चर्च के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझे जल्दी लेकर आए। और उन्होंने एक बात का क्या कहा पता है क्या? जब मैं अगली बार आऊंगा कैसा आऊंगा? धक्का मारने जैसा कोई भी नजारा नहीं दिख रहा है आज, उल्टा और बहुत सारा चेयर खाली दिख रहा है। काम करते हैं, जब वो पास्टर अगली बार आएंगे तो लोग सब दरवाजे के जाम उधर ही धक्का मारते रहेंगे, बोला जगह नहीं उधर से चले गए। ऐसा करेंगे आप लोग? शर्म नहीं आते? हालेलुया। मेरा बेटे का शादी हो गया, समझो शादी होके 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया। अरे बता, शादी होके 5 साल हो गया, उसकी मम्मी निकिता सब क्या एक्सपेक्ट करेंगे इससे? सोनू बोलते हैं पगार, अच्छा क्या एक्सपेक्ट करेंगे? 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, वो भी बोलते हैं हाँ आई मी खूब प्रयत्न करते। तो उसकी मम्मी लास्ट में लोग सब, इसके मम्मी बहुत अच्छी है, संसार की मम्मी लोग क्या बोलते हैं पता क्या? काम कर आता त्याला तिला हकलून दे, आपण दुसरे आणूया आणि आपण प्रयत्न करूया, क्योंकि अभी इन लोग से कुछ काम नहीं होगा। और मैं भी यही सोच रहा था दूसरा आणूया मी, आणि मी आता नवीन विश्वासीचे प्रयत्न करूया, कुणाला बदलाचे प्रयत्न करना नहीं था। मेरे मिसेस के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम मरे हुए थे, परमेश्वर ने हमारा दिल ले लिया, हमसे शादी कर ली, और अभी परमेश्वर आप लोग से किसका इंतजार कर रहे हैं? बच्चों का। शादी होकर कितना साल हो गया? कितने साल से क्रिश्चियन है? कितने साल से सर? हाँ 60, 6 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल। बच्चा किधर है? हाँ प्रयत्न चालू है। चर्च का डेवलपमेंट आज परमेश्वर देने वाले आशीष की चाबी से तुम उस चाबी को खोलकर अपने लिए भी इस्तेमाल करना और मंडली भरने के लिए भी इस्तेमाल करना। हालेलुया, हालेलुया। जब आप स्वर्ग में जाकर खड़े रहेंगे मेरे प्रिय, स्वर्ग में जाकर जब आप खड़े रहेंगे, प्रभु आपको नहीं देखेगा, कभी नहीं देखेगा, क्योंकि तुम तो अपने हो। हालेलुया। मेंस आर ऑलवेज मेंस। खुद की बीवी को कम देखेंगे, दूसरे की बीवी को ज्यादा देखेंगे। ऐसा तो बुरा नजर से नहीं देखेंगे, इसलिए देखेंगे कि वो सिस्टर को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि खुद के बीवी को तो उन्होंने ट्रेन करके रख दिया ना आंधी तूफान से लड़ने के लिए। उनको मालूम है मेरी बीवी कैसे भी निकल जाएगी, भूकंप आ रहा तो बच जाएगी, दूसरे की बीवी को बचाओ मैं, तो उसका पति ने ट्रेन नहीं करेगा उसको। मेंस आर ऑलवेज मेरे प्रिय, परमेश्वर एक बात कहते हैं, हमें बचा देना परमेश्वर के। उन्होंने हमको नया जान दिया और अब हमसे परमेश्वर फल कर, क्योंकि जो दाखलता ढाली से जुड़ा हुआ है वो बहुत फल लेकर आता है। हमें फल लाना। आज ये चाबी जो मैं दे रहा हूँ, सोच रहे दे रहा बोलते कब से दे ही दे रहा है, ऐसा वैसा नहीं दूंगा मैं। ऐसी यार अटैक से भागे, बहुत सारे लोग अंदर आएंगे नहीं, असे जायचे प्रार्थना करा। मैं भी सोचता हूँ ये बाहर जाके ऐसा क्या काम करता रहेगा जो इधर से अदृश्य हो जाता है। अरे इधर से अदृश्य होकर वापस दुनिया में जाकर क्यों रोते रहे हो? बेटर टू बी ट्राई बट डू नॉट क्राई। समझ रहे हो? इधर आकर परमेश्वर के पास कोशिश करते रहो, बाहर जाके रोते मत रहो। जो आज चाबी देंगे, इस चाबी से तुम सोचो परमेश्वर मैं कैसा भी कर हफ्ते में एक को तो जाकर बोलूंगा कि यीशु अच्छा है, यीशु। अभी मेरे सास ससुर सोच रहे हैं कि ये उम्र में अभी हम इधर जाकर बोले ना, किसको जाकर बोले। मेरे सास जो यहाँ पर बैठे हैं उनके मोबाइल में कॉल लॉग में करीबन 3000 लोगों का नंबर है। कितने हजार लोगों का? और इंडिया में सबसे ज्यादा फेसबुक फ्रेंड उनके पास ही है।
फेसबुक से। एक दिन वो फेसबुक में नहीं आए तो इंडिया में हलचल हो जाती है, विजय रानी को क्या हुआ। एक दिन सुबह शाम मेरे को फोन आने लगा, अरे आपके सास को क्या हुआ, शी इज नॉट इन द फेसबुक, गलती से डिलीट हो गई। आपको किधर जाने की जरूरत नहीं मेरे भाई बहनों, सबके फोन में कॉल लॉग में कम से कम 500 से 1000 नंबर है। उस 500 से 1000 नंबर में 4 या 5 नंबर बटन दबा दबा के वो नंबर का बटन का नंबर ये निकल गया, 9 नंबर 0 नंबर सब, उसी को हम लगाते रहते हैं। बाकी एक 800-900 नंबर जन्म पकड़ के पड़ा है, इसको कभी कॉल ही नहीं किया। कभी कॉल करते हैं, कोई मर गया तो कॉल करेंगे, या कोई अब शादी है तो कॉल करेंगे, ऐसे पड़ा है। वो ऐसे नहीं पड़ा है, उसको आपके वचनों का जरूरत है, इसीलिए वो इंतजार कर रहा है। सिर्फ बैठकर कसं का तू गेली का, आली का, खाल्ली का, काय घातली, काय पेनली, ये वो यही मत करते रहो। अचानक एक नंबर को फोन करो, प्रेज चलाओ, परमेश्वर तुमच्या आठवण दिलं मला, कसे तुम्ही, काम कसं चाललेलं आहे, असं मला मनात वाटलं। परमेश्वरने बोललं तुम्हाला प्रार्थनाच्या गरज आहे, मी तुमच्यासाठी प्रार्थना करते। आता हा टाइमात जे पण तुमचे प्रॉब्लेम आहे ना ते देवाला सांगा, मला सांगू नका, मी प्रार्थना करते हो। आता बघा ना तुम्ही किती फर्क पड़ेगा। हम लोग ऐसा रोने लग जाएंगे, अरे यार मैं टेंशन में, और अचानक इनका फोन आया, वो भी कितने साल के बाद, हाँ पैदा होके पहला बार। जब मोबाइल लिया था तभी नंबर दिया था, लेकिन फोन अभी किया है। आप बोला ना कैसे प्रार्थना करो उनके लिए। फिर देखना कॉल में अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट आए फेसबुक में, फिर वो अपना समस्या आपको बताता है, उनको बोलने का वो बोले तुम्हाला कशा माहीत पडले, मला परमेश्वर ज्या चर्च मध्ये जाते ना तिकडे परमेश्वर माझ्याशी बोलतंय, तुमच्या आठवण काढून दिलं ते। हा संडे एवढं वर्ष झाली, माफ करा, आता हा संडे आठवण आली मला, प्रेज द लॉर्ड। या एकदा येऊन माझ्या चर्चला बघा, बस इतना बोलकर देखो। कोल्हापुर से बस पकड़ के आएंगे, औरंगाबाद अहमदाबाद से आएंगे, अफगानिस्तान से भी आएंगे, जरूर आए। हम ये नहीं करते, करते क्या करते वही सबका पी डालो। आप जो रोज सुबह शाम जिसको जान खाते हो, टॉर्चर करते हो, उसका नाम अपने आप आ जाएगा। पुष्पराज डालने के बाद में पी डालेंगे, पाके राजा आ ही जाएगा उसमें। डी डालो, धर्मराज आ ही जाएगा। क्यों आप सुबह शाम उसको ही दबाते। हाँ, वो भी ऐसा फोन देखता, नंबर देखता है। मैंने भी अपने फोन में कुछ लोगों का नाम डालकर रखा है, बहुत प्यारा नाम है। क्या डालकर रखा होगा, टॉर्चर। तुम लोग का किसी का नाम चेक करके देखो, टॉर्चर। टॉर्चर बोलते ना एक ही बात फोन करके, हाँ पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो, हाँ ऐसा होगा, ऐसा दोगे, ऐसा दोगे, ऐसा दोगे। अच्छा ठीक है, उपास करके करेंगे, हाँ मैं उपास करके करूँगा। 40 दिन तक करो, उसके ऊपर मत करो, मर जाओगे तो। हाँ ठीक है, मैं 40 दिन में खत्म करूँगा। ठीक है, आप कभी चर्च में आए, हाँ येणार, आता येणार, आता 10 वर्षाच्या आतमध्ये येणार मी। ये कौन नंबर देता है मेरे को, उन लोगों को पता नहीं। जवानी में जो पाप किया था उसका सारा प्रतिफल के लिए ये नंबर सब है मेरे पास। और यकीन नहीं करोगे, अच्छे खासे लोग मेरे को फोन करते हैं, मेरे सालिया फोन करते हैं, उठाने को मेरे को नहीं होता है, बिजी रहता हूँ। लेकिन ऐसा नंबर ना बात करते करते उठा लेता, हाँ लो उठाता, प्रभु मुझे सजा देता है। और वो लोग बात करते हैं, ये भी बोलते पास्टर ऐकते ना तुम्ही, हाँ ऐकते ना पास्टर, कभी कभी देखते इधर बाजू में किधर खड़ा रह कोई फोन नहीं कर, ऐकते ना पास्टर, ऐकतो काय करू, सर्व ऐकतो। हंसो मत इतना, तुम लोगों को भी ऐसा फोन आता रहेगा और तुम्हारे पापों का सजा है। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज एक ऐसा चाबी दूंगा, आधा घंटे से बोल रहा हूँ चाबी दूंगा। चाबी के लिए क्या चाहिए, हम परमेश्वर हमसे क्या मांग रहे हैं, जो है नहीं है, भाई भाई है क्या
मेरा परमेश्वर बहुत महान है। लास्ट में वो एक बोल के ही मैं आज संदेश में जाऊँ। संदेश मेरा 10 मिनट का है। कितना मिनट का? उधर मत देखो, किधर भी देखे 10 मिनट ही मेरा। वो 10 मिनट मेरा है। परमेश्वर ने 6 दिन में दुनिया बनाई। वो एक दिन 10,000 दिन थे। 10,000 इंटू 6 60,000 दिन मिलकर 6 दिन होता है। ऐसा मेरा 10 मिनट कितना घंटे का वो मैं जानता हूँ। ठीक है, अगली बार उधर देखो, घड़ी अगले हफ्ता इधर रहेगा तुम्हारे पास, या तुम्हारा गले में डाल दूंगा। मैं तो पटा था ना इधर ऐसा पटा। और बच्चे बहुत खुश है, तुमको मैं पनिशमेंट देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लास्ट में एक बंदा उठा, परमेश्वर बोला और कितने जन को सवाल पूछने का? कोई नहीं उठा। कि आए तो चर्च भर के, अभी किससे पूछ रहे? परमेश्वर छोड़ेंगे क्या? फिर परमेश्वर ने जबरदस्त एक को बोला, वो दाढ़ी वाला जो सफेद टी शर्ट पहना हुआ, तुम्हारे मन में कुछ मेरे को डाउट लग रहा है पूछने के लिए। क्या डाउट है? पूछो। बोला कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, कुछ तो डाउट है तो पूछो। उठा, तो मन में बेचैनी होती है, जीवन में सुख नहीं, समाधान नहीं, सोने को मन नहीं, सोऊंगा तो उठने को मन नहीं, खाने को मन नहीं, जीने को मन नहीं। कि क्यों ये दुनिया में आया यही भी पता नहीं। भाई नहीं बोल रहा हूँ, वो बंदा जो परमेश्वर ने उठाया वो सवाल कर रहा है। परमेश्वर बोले तेरा कितना साल से तो मुझे जानता है? तो हो गया 12 साल। भाई बोलो ऐसा है यहाँ पर कोई मन नहीं, एक ही मन है, मोबाइल में रील्स देखते रहने का मन है। क्या देखते रहने का? रील्स देखते रहने और हंसते रहे। घंटों रातों रात जागकर। है बीमारी ऐसा? जो नहीं बोलते ना उनके ऊपर मेरे को शक है। ये चोरी किया हो रहा तो पुलिस और सीबीआई वाला आके बोल कौन चोरी किया? जो चोरी किया वही पहला पता नहीं, उसमें लोग पता नहीं, इसको ये याद करेंगे। तो पूरे तरह वजह से था 25 पर बोल मैं पढ़ लिया। अच्छा मालाकी 13 नहीं है, नहीं मैं वो भी पढ़ लिया। आपने जो जो इन लोग को बोला वो सब मैंने पढ़ लिया, तो वो सब मत पढ़। इधर बाइबल पढ़ के कितने साल हो गए? बाइबल पढ़ने को मन नहीं। बाइबल नहीं पढ़ेगा तो मेरे से बातें कैसे करेगा? बाइबल नहीं पढ़ेगा तो मेरे से बातें कैसा करेगा? मोबाइल में मेल देखने के लिए टाइम है, रील्स देखने के लिए टाइम है, फेसबुक देखने के लिए टाइम है, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और क्या, यूट्यूब, हाँ, और स्नैपचैट, हाँ, ऐसा बहुत सारा ये सब देखने को मन है। मेरे से बात करने को मन नहीं है। परमेश्वर ने कहा तुझे मेरे से बात करने को मन नहीं तो तुझे ये दुनिया में किसी भी चीज पे, तेरे मन को किसने ऐसा बनाया? तेरे मन को किसने ऐसा बनाया? सर आपके शरीर किसने बनाया? आपकी आत्मा किसने बनाई? आपके मन किसने बनाई? आज आपके मन ऐसा होने का बनाया किसने? परमेश्वर ने। एक गलत बात को दिमाग से निकाल दो कि शैतान मेरा परीक्षा करता है, शैतान मेरे को ऐसा कर दिया, शैतान बर्बाद कर दिया। जिस दिन आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है उस दिन से परमेश्वर का ही हक है तुम पर, शैतान का नहीं है। हालेलुया। शैतान का, तो शैतान का नाम ही मत लो। जैसे आप पानी से डूबकर बाहर आकर ऐसे योद्धा की तरह आकर ऐसा खड़े हो गए, जिस दिन आप बपतिस्मा लेकर ऐसा योद्धा के जैसा खड़े हो गए, शैतान ऐसा हो गया। कैसा हो गया? और ऐसा ठंडी में भीगी बिल्ली जैसा बैठा है, फिर भी तुम ऐसा वीर बनकर इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने वो क्या है भाई,
झूठ मत बोल भाई, मैं किधर हूँ भाई, मैं तो तेरे घर पे ही नहीं आया भाई, वो ऐसा बोल रहा है कौन? लेकिन ये सारे कांड कर शैतान ने मुझे भरमा दिया। चर्च तक आ ही रहा था, अचानक मैसेज आया, नायका का ऑफर है, घर पे जाओ। और ऑफर कितने घंटे में खत्म हो रहा है? 1 घंटे में। इसके लिए मैं वापस रिक्शा पकड़े घर पे जाके ऑफर में लिया। बाद में मालूम पड़ा वो दूसरे ने लगाई हुई चीज बंद करके वो तुमको दे दी। के लगा दूसरा दिन और ऐसा फोन आश्चर्य प्रार्थना करूंगा ये ना खा काय झालं सचिन असा आवाज येते आता माझ्या पोट ना असं चिपकत नाही असा झालेला काल मी येणार होता पण शैतानने परीक्षामध्ये टाकले मला रिक्षामध्ये टाकले रिक्षाने रिक्शा क्या हो गया रिक्शा ने परीक्षा को बोलते हैं वोट चिपकते हैं ना और नहीं आता तो दुनिया की सबसे खूबसूरत वोट आपको दिया है, क्यों दूसरे का लगाने का शैतान ने मुझे ये कर दिया, शैतान ने मुझे वो कर दिया। अगर आपको चाहिए ना, मैं अभी शैतान को बुलाता हूँ, आप पूछ लो, वो इधर आएगा भी नहीं। बोलते इन लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं क्यों? इन लोगों से मेरा कोई नाता नहीं, मैं क्यों आऊं? नहीं आएगा। लेकिन पवित्र आत्मा को बुलाओ, वो आए इधर ही खड़े, क्योंकि उनको हमारे साथ नाता रिश्ता है। तो आज परमेश्वर बोलते हैं हमें, मेरे प्रियो, शैतान तुम्हें परीक्षा में नहीं रखता, शैतान तुम्हें तकलीफ में नहीं रखता, हम खुद परमेश्वर से दंड पाते हैं। We have been punished by God. सौल ने परमेश्वर की आज्ञा ने माना, परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को बुलाकर सौल के अंदर डाल दिया, जो दिन रात उसको सता। किसने भेजा था? योना परमेश्वर का बात नहीं सुना, दूसरा जगह पर गया, परमेश्वर ने एक मछली को बुलाकर योना को मछली के पेट में शैतान ने डाला था, परमेश्वर ने डाला। हालांकि परमेश्वर का बात नहीं माना जा रहा था, गधा उससे बात कर रहा था। शैतान बात कर रहा था क्या? कौन बात कर रहा था? परमेश्वर। हम उस बात को शैतान के बात सोचते। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर कहते हैं एक भाई तेरे अंदर लेकर आ, काम में सच्चाई, बातों में सच्चाई, आते जाते समय सच्चाई, तो किधर भी रहे परमेश्वर। एक वचन है मेरे प्रियो, चाबी देने के पहले मैं जाना चाहता हूँ उत्पत्ति की पुस्तक 6:5, जेनेसिस 6:5, जल्दी से पढ़ेंगे। उत्पत्ति आदियागमम 6:5। The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of his own heart was only evil all the time. 6:5 पढ़ो, जल्दी पढ़ो। यहोवा ने देखा यहोवा ने देखा कि मनुष्य यहोवा ने देखा किसको? कि मनुष्य की बुराई। एक मिनट, यहोवा ने देखा किसको? चुपने वाले को देखा, चुपके खाने वाले को देखा, सोने वाले को देखा, हंसने वाले को देखा, परमेश्वर से डरते रहने वाले। मतलब परमेश्वर हमेशा ये दुनिया में लोगों को क्या करता रहता है? देखता रहता है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। जो भी वो उत्पन्न होता है, मतलब जो भी सोचता है बुरा ही होता है। आती नाइस कलर, टॉप वेरी नाइस। क्या फायदा? अच्छा, मेरे बीवी के पास होता तो और भी अच्छा दिखता है। मतलब तारीफ तो कर रहा है पर उसके बाद बुरा ही। नेक्स्ट संडे चर्च में प्रोग्राम, सब लोग शॉपिंग करने गए। प्रभु सबको अच्छे ड्रेस मिलने दो, लेकिन मुझे सबसे अच्छा ड्रेस मिलने दो। सबको अच्छा ड्रेस मिलने दो, लेकिन मुझे सबसे
मतलब मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो सब बुरा ही होता है। सुरेश उनको उधर अंदर बैठा दो। हाँ आगे इधर आप लोगों को नहीं, इधर कुछ एक बात बोलो तो ऐसा झटकते हैं जैसे कि हाँ वही पढ़ो, आगे पढ़ो। हाँ यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है हाँ और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य की बनाने से पछताया। बस मनुष्य को बनाकर मनुष्य को बनाकर मनुष्य को बनाकर मनुष्य को बनाकर दो लोग हैं दुनिया में। एक प्रकार के लोगों को परमेश्वर रोज देकर क्या करते हैं, पछताते हैं, क्योंकि उनके मन में सदा क्या उत्पन्न होता रहता है, बुराई। इसीलिए परमेश्वर ने अपने बहुमूल्य लहू को बहाकर मरे हुए हमें खरीद कर जिंदा किए, ताकि हम उनको क्या करते रहे, आनंदित करते रहे। एक प्रकार के लोगों को देखकर परमेश्वर पछता रहा क्योंकि मैं इन्हें क्यों बनाया, और दूसरे प्रकार के लोगों को देखकर प्रभु आनंदित, मैं इन्हें बनाया। हालेलुया। हम कौन सी टीम में, पछताने वाला टीम में कि प्रभु को आनंदित करने वाली टीम में? हाँ मेरे प्रियो, यकीन करो, विश्वास करो, हम सदा प्रभु को आनंदित करने वाले टीम में ही है। हम आनंदित करने वाले टीम में है तो मेरे प्रियो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ढंग से आनंदित करो, पूरे मन से आनंदित करो, परमेश्वर के भय से आनंदित करो। आप अच्छा कर रहे हो लेकिन ढंग से नहीं कर रहे, कोई ना कोई रिकॉर्ड हमारा खराब है। अगर हम अच्छे दान दशमलव चंदा पैसा टाइम पर दे रहे तो चर्च में लेट आ रहे, अगर हम चर्च में टाइम पर आ रहे हैं तो हमारा दान चंदा पैसा और मेंबरशिप बाकी पड़ा है। अगर हम दान चंदा पैसा मेंबरशिप बरोबर दिए, चर्च में भी बरोबर आए, लेकिन इधर अंदर बैठकर मन किधर और घूम रहा है, जो मन भी इधर अंदर ही है, तो सिर्फ खुद खाते हैं और खुद के लिए रखते हैं। आज तक एक विश्वास ही नहीं लाए। प्रभु चाहता है जो डाली मुझ में जुड़ा रहता है वो बहुत क्या लेकर आता है, बहुत फल। वो फल वो पेड़ खाता है क्या? अगर ऐसा आपको एक आम का झाड़ दिखा, आपका घर पे एक आम का झाड़ लगा है और वो सीजन में आप उसका अम्बे आए बार, आप उसके अम्बे ऐसा लटक रहा, सब बोल रहा अरे बाप रे ग्रेसी क्या पेड़ है तुम्हारे घर पे, क्या आप उसके अम्बे मस्त है। ग्रेसी के सिस्टर्स और ग्रेसी के मम्मी पापा ने बुक कर दिया, एक एक पेटी हमारा घर पे आना चाहिए, ठीक है। दूसरा दिन जब ग्रेसी सिस्टर पानी डालने को क्या देख रहे हैं, वो आप उसके अम्बे सब अपने आप चूस गए, मतलब पेड़ खा गया। ये किसको बोलेगी, विश्वास करेंगे? तो ये देखिए ये क्या, छोटा पीप का जादू का झाड़, पेड़ खाता है, पेड़ खाता है सर, पेड़ खाता है। जो डाली जुड़ा रहता है वो बहुत फल लेकर आता है प्रभु के लिए। आपको प्रभु के लिए फल लाना है, आपको प्रभु के लिए सेवा करनी है, आपको प्रभु के लिए कुछ करना है। जब प्रभु के लिए आप इतना फल लाओगे, प्रभु उसका 1000 गुना करोड़ों गुना तुम्हारे घर पर लेकर आएगा। हालेलुया। हम कौन से टीम में, पछताने वाले टीम में है कि प्रभु को आनंदित करने वाले टीम में? अगर आनंदित करने वाले टीम में हो करके आप झूठ भी बोलते रहोगे, आज बोलता हूँ सच है। प्रभु कहता है कि तुम्हें ढंग से करना है। कैसा करना है? किसी को नहीं देखना। वो चर्च में ना कोई बोले लोग आज चर्चला नाही ना रे, माझ्या घरी पाहुणे येणार आहे, तो तुरंत अरे ये सिस्टर नहीं आएगी तो आज अच्छा नहीं लगेगा, मेरा बाजू में चेयर खाली रहेगा, हम मैं उधर जाकर बोर हो जाएगी, अच्छा ठीक है मी पण नाही जाणार आज। और वो ऐसे नहीं बैठते, और एक को आम्ही दोघी आज नाही जाणार आहे, तू जाणार आहे का? हाँ तू पण मर, आम्ही इकडे मरणार आहे, तू तिकडे मर। ऐसा बोल के सबको खराब कर दिया। उसके बदले में अगर वो सिस्टर बोली पाहुणे येणार आहे, तो बोलले अरे वेडी पाहुणे येणार म्हणजे परमेश्वर पाठवते चर्चला, अजून विश्वासी पाहुण्याला पण घे, टेन्शन घेऊ नका, तू उतर, मी रिक्षाचे पैसे देणार पाहुण्याचे पण, तू ये घेऊन ये। ऐसा बोलकर देखो पाहुणे आकर उतर, तो रिक्शा का पैसा दो, परमेश्वर तुम्हें यहाँ से मर्सिडीज बेंज में लेके जाएगा।
जरूर लेके जाएगा। मैं देखा हूँ ऐसे गरीब लोग सेव खाए के लिए देते हुए। हालेलुया, हालेलुया। कर्नाटक में, मैं आंध्र में जब सेवा में जाता था, पहला बार जब मैं सेवा में गया, जो आदमी, लड़का और पापा और बेटा जो आकर मेरा कार का दरवाजा खोलकर मेरे को बोले, पास्टर हाथ दो, उतरो। मैं भी बोला, अरे बाप रे, मेरे घर में मुझे कोई पहचानता नहीं, लेकिन इधर ऐसा पैर बाहर रख रहा हूँ, ऐसा हाथ आ रहा, ऐसे में बाहर आ रहा हूँ, ऐसा छतरी। मेरे शादी में भी कोई छतरी नहीं पकड़ा। कौन पकड़ा था? कौन? याद नहीं। अच्छा, रूपा ने पकड़ा था। प्रूफ है, ठीक है। तभी वो, मैं इतना टेंशन में, फीलिंग नहीं था, छतरी पकड़ कर लेकर के मैं ऐसा, वो लोग हिंदी नहीं जानते बरोबर, इंग्लिश में हम लोग बात करते, बोला कैन आई गेट सम वाटर, वाटर जैसे मैं बोला, ये शपा नारियल पानी। अगर बोला नहीं, मेरे को पानी चाहिए, तब वो लोग पानी दे। इतना सेवा। जो पापा और बेटा जिन्होंने आकर मेरे कार का दरवाजा खोला और जिन्होंने ऐसा हाथ पकड़कर मेरे को उतारा, एक बात में उतर कर बोला, मैं आंध्रा में आया हूँ, सबसे पहला मेरा हाथ पकड़ा आप लोगों ने, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा, प्रभु तुम्हें ऐसे 10 गुना बड़ा गाड़ी में लेकर आएगा। मेरे प्रियो, 3 साल में वो लड़का पढ़ाई खत्म करके बिजनेस स्टार्ट किया, लोन डिपार्टमेंट में काम किया, उसने हमें BMW कार खरीदा है। हालेलुया। और मैं जब तीसरा बार जब मैं अडोनी स्टेशन में जब मैं उतरा, BMW कार लेकर आया। हालेलुया। परमेश्वर का दास का शब्द एक भी जमीन में नहीं गिरता। आज परमेश्वर, अभी मैं आज एक चाबी देकर जाऊंगा मेरे प्रियो, जरूर देकर जाऊंगा। कितने बार भी घड़ी देखो, पास्टर दे ना, मैं तो दे कर ही जाऊंगा, लेकिन वो देने के पहले वो चाबी आप लोगों को में देते समय दिखाई तो देना चाहिए। इट्स एन इनविजिबल की। कौन सा की? इनविजिबल की। हाँ, इनविजिबल की मतलब जानते हैं ना, वो दिखा नहीं देता, लेकिन कार्य बहुत करता है। हालेलुया। चलो आज इस महीने का वाचा का वचन में जाते हैं, इनविजिबल की में जाते हैं। वो वचन क्या है मेरे प्रियो? प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। चाबी चाहिए? इफिसियों की पुस्तक 3:20, एफिशियंस 3:20, एफेसियर 3:20, इफिशियंस 3:20। जल्दी से निकाल कर पढ़ेंगे, इंग्लिश में और हिंदी में पढ़ेंगे। Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. हिंदी में पढ़ेंगे। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, ठीक है, अब जो ऐसे सामर्थ्य है, अब इधर देखो, अभी बाइबल बात में देखो, अब बोलो, अब इस पल, यहाँ, इधर, मेरे अंदर ऐसे सामर्थ्य है। इस महीने के पहले दिन, इस महीने के पहले पल, यहाँ इस चर्च में, इस चेयर में, मेरे अंदर अब एक ऐसा सामर्थ्य है, एक ऐसा फायर है, ऐसा एक अदृश्य छवि है। आगे बढ़ो। कि हमारी विनती हाँ। और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। बस इस महीने में परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी विनती और तुम्हारी विनती और तुम्हारा समझ, मतलब तुम्हारा इंग्लिश में लिखा है कि योर प्रेयर एंड योर इमेजिनेशंस। जो चीज तुम देखते हो कि प्रभु मुझे 2 BHK घर चाहिए, हाँ, उसके लिए प्रार्थना करते हो, ठीक है। उसके बाद इमेजिन करते हो 2 BHK घर कैसा होगा, मैं जैसे अंदर आऊंगा ऐसा वो हॉल रहेगा, इधर सोफा, इधर झूला, हाँ, इधर AC, इधर टीवी, ये इमेजिनेशन। ये प्रभु कहता है, तेरी विनती, तेरी प्रार्थना और तेरे समझ, तेरे सोच, तेरी इमेजिनेशन, तेरी कल्पनाएं जो तुम्हारे जिंदगी के बारे में
जो तुम्हारे कल के बारे में, जो तुम्हारे बच्चों के बारे में, जो तुम्हारे भविष्य के बारे में, जो हमारे बैंक में छुपा कर रखा हुआ थोड़ा सा फाइनेंस के बारे में, इन सब से कहीं 1000 गुना ज्यादा तुम्हें परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इस महीने में आप जितना भी प्रार्थना करोगे, इस महीने में आप जितना भी समझोगे, सोचोगे, उससे ज्यादा करने वाला परमेश्वर एक सामर्थ्य तुम्हें दिया है। मैंने हाथ ऊपर करके बोलो, इस महीने में मेरे प्रार्थना से अधिक, मेरे कल्पनाओं से अधिक, मेरे समझ से अधिक, मेरे सोचने से अधिक मेरा परमेश्वर मुझे करोड़ों गुना आशीष देगा, मुझे करोड़ों गुना चमत्कार कार्य करेगा। मैं सोच भी नहीं सकता हूं ऐसा एक जिंदगी देगा, मैं समझ भी नहीं सकूंगा एक ऐसा बिजनेस देगा, मैं देख भी नहीं सकूंगा एक ऐसा आशीष मुझे देगा। मेरे सोच से ज्यादा, मेरा प्रार्थना से अधिक एक सपनादायक जीवन मुझे देने वाला है। A dream life. What's a life? Dream life. है ना, रात को सोते सपना देख, अच्छा सपना देखते हैं, सपने में अपन क्या अरबोपति रहता है, ऐसा जानते हैं, वो सपने से कभी बाहर आने का परमेश्वर इस महीने में ऐसा जिंदगी देगा कि इस जिंदगी से बाहर आने का मन ही नहीं करेगा। How many of you believe? विश्वास करने वाले कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 3 शब्द है, 3 वचन, खत्म। उसके लिए क्या करना है? ये तुम्हारा प्रार्थना से ज्यादा सोचने से भी कहीं 1000 गुना आशीष तुम्हारे जीवन में आने के लिए क्या करना है? सबसे पहला करना है मेरे प्रिय कुलुसी 3:2, कुलुसियर 3:2, कुलोसियंस 3:2, जल्दी से कुलोसियन 3:2 जल्दी से निकाल कर पढ़ेंगे। कुलुसियों की पुस्तक 3:2 निकाले, 3:2। कुलुसियों में 3:2। हाँ, Set your mind on things above, not on earthly things. हाँ, उतना ही पढ़ो। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमीन। मेरे प्रियो, तुम्हारे प्रार्थना से ज्यादा सोच से समझ से अधिक मिलने के लिए आज से पृथ्वी पर नहीं बल्कि किधर, ऊपर की तरफ अपना ध्यान लगाओ। नीचे देखो क्या दिखेगा, बोलेगा खा के डाला हुआ चॉकलेट का पेपर। रोड में चलोगे तो कचरा, गटर, कीड़े, थूके हुए चीज, यही दिखेगा। फिर भी हम यही देख के चलते हैं। उसके बदले में थोड़ा ऐसा ऊपर देखो, एक नीला आसमान, क्या मस्त है। उसमें भागता हुआ बादल, थोड़ा टाइम में टिमटिमाती तारे, उसके बीच में एक चंद्रमा, कई सारे अदृश्य ये, उसके बीच में टिप टिप बरसा पानी, ऐसा विशेष और ऐसा विशेष आशीष दिखाई देगा जो हमारा कल्पनाओं से कहीं। लेकिन हमको क्या देखने का, थूका हुआ गुटखा, कुत्ते का पॉटी, कुछ लोग वो भी नहीं दिखता। चलते समय अचानक नरम महसूस होता है, क्या नरम लग रहा है, अचानक मेरे पैर में कुशन हो गया मेरा, क्या उसके बाद ऐसा देखेंगे नहीं बोलेंगे मैंने क्या कर दिया। एक डॉगी तो ऐसा क्यों करता है, इधर रास्ते में क्यों करता है, बैड डॉगी। ऐसे लड़की लोग हाँ, जब नरम महसूस होता है तभी गरम पता चलता कि क्या है। परमेश्वर यीशु मसीह कहते उत्तम किधर है, हाथ से
मिरेकल कांग्रेगेशन चर्च जब भी प्रार्थना करेगी, ये दोनों हाथ फैलाकर अपनी आंखें ऊपर की तरफ, क्योंकि वहां से तुम्हें एक अदृश्य चाबी दिया गया है। जब जैसे तुम प्रार्थना करोगे, तुम्हारा प्रार्थना से अधिक और तुम्हारा समझ से अधिक प्रभु तुम्हें लिए करेगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वाले सिर्फ हालेलुया कहो। उसके लिए क्या करना है? सब नीचे देखना बंद, ऊपर देखना। एक बेटी बहुत जोश से बोली, पास्टर ऊपर देखिए, क्योंकि अभी आप चर्च खत्म होने के बाद भी अभी वो घर पे ऐसे ऐसे मत जाना बेटा, क्योंकि पास्टर ने कहा भाई को ठोक दिया। मम्मी बोलेगी तू बगुन ना लिखा, बगुन ना लिखा, पास्टर बोलते वर्ती प्रार्थना के समय को माइंड किधर रखो, क्योंकि हमारा देने वाला किधर है? नीचे देखोगे तो नीचे छीनने वाला है। नीचे कौन है? छीनने वाला। अब नीचे देखकर प्रभु पास्टर आशीष नहीं होती है। प्रार्थना भी करते ना ऐसा झुककर, आशीष नहीं होती है, वो ऐसा खींचते जाएगा। देने वाला किधर है? हाथ फैलाकर प्रार्थना। हालेलुया। उसके बाद क्या करने का मेरा प्रिय हो? आमीन। हालेलुया, आमीन। फिलिपी 4:8। ऊपर तो देखेंगे पास्टर, लेकिन ऊपर देखकर कैसा प्रार्थना करें, क्या करें? Brothers and sisters, हाँ, whatever is all of you brothers and sisters please listen. हाँ, finally, brothers and sisters, हाँ. whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. ऊपर देख के किसके बारे में सोचने का पता है क्या? हाँ, ऊपर देखिए किसके बारे में पढ़ो। मेरे से अब जब मेरे सिस्टर अब जब पढ़ेगी, वो जो एक एक शब्द बोलेगी उसको सब पूरा चर्च पीछे फॉलो करने का, ठीक है? हिंदी में। हाँ, इसलिए हे भाइयों, नहीं नहीं ये सब फॉलो नहीं करने का, इसलिए ये भाइयों साथ में पढ़ो। हाँ, जो बातें सत्य हाँ भी है, बोलो, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी है, सुनामी है, सुहानी। अच्छा, मेरे सब सुनामी बोल रहे हैं। सुहावनी है। हाँ, जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। आमीन। मेरे को मेरा सेकंड स्टैंडर्ड याद है, स्कूल में ऐसी आवाज आती, कितना प्यारा परमेश्वर, देखो ना कितना बोलता है, जो रे बाला जो बातें इसमें लिखा है ना, ये सब के ऊपर ध्यान लगा। जब ये सारे बातें जब तुम्हारे अंदर आएगी ना, यू विल बी द ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में सबसे खूबसूरत, अलग नहीं, सबसे खूबसूरत, अलग तो अभी भी हो, सबसे खूबसूरत, सबसे हैंडसम और सबसे मन भावना परमेश्वर तुम्हें हमेशा ऐसा क्या करते रहेंगे? ताकते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? अभी भी ताक रहे, लेकिन नफरत से, क्योंकि अंदर अभी कुछ है ही नहीं। ये वो डब्बा है जिसके अंदर कुछ नहीं, बोल दे कौन बोलो, अंदर कुछ नहीं है। जब भी डब्बा खोलो क्या है? खाली। वो डब्बा हो खुला, वो लड्डू से भरा हुआ, खुला काजू से भरा हुआ, खुला 500 का नोट से भरा हुआ। और डब्बा वो कैसा सीने से लगा के रखते हैं ना, रखते कि नहीं? नया नया शादी हुई बीवी को सीने से लगा, 5-10 साल हो, फिर मत बोलो, बोलते नहीं बोलता, ठीक है। आज परमेश्वर यीशु मसीह एक ही बात कहते हैं, जब भी प्रार्थना करो ऊपर की तरफ ध्यान लगाओ। और ध्यान में क्या लगाओ?
हमें इफिसी की पुस्तक, फिलिपी की पुस्तक 4:8। जब ऐसा करोगे, ये आपके हाथ में दिया हुआ अदृश्य चाबी क्या करेगा पता है? लास्ट वचन है 1 कोरिन्थी 2:9, 1 कोरिन्थियंस 2:9, 1 कोरिन्थियंस 1 कोरिन्थी की पुस्तक 2:9 से पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। 1 कोरिन्थी 2:9 जल्दी से निकालेंगे मेरे प्रिय। 1 कोरिन्थियंस 2:9। However, as it is written, However, as it is written, what no eye has seen, no eye has seen, what no ear has heard, hmm, and what no human mind has conceived, Hmm. the things God has prepared for those who love Him. for those, Who love Him. for the people, the God loves him, right? God has prepared for those who love Him. Those who love. जो परमेश्वर से हाँ। प्रेम करते अपने हैं। प्रेम रखने पढ़ो हिंदी में। हाँ, परंतु माइक में पढ़ रहे, सबको सुनाई देगा। हाँ, परंतु जैसा लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी जो बातें आंखों ने नहीं देखी, और कान ने नहीं तो सुनी, जो कानों ने नहीं सुना है, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं जो मनुष्य चली, के चित्त में भी नहीं है, वे ही जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार जो की है। परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के ऊपर के लिए तैयार की है। किसके लिए? परमेश्वर जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए तैयार करके रखा है, या परमेश्वर से प्यार करने वालों के लिए तैयार? परमेश्वर से प्यार सो द ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ बाई का एक विवरण क्या है? परमेश्वर से प्रेम रखने वाले। समझ रहे? तो मैं इसीलिए कहा कि आप ये चाबी काम करना है तो परमेश्वर से आपको क्या करना है? ग्रुप में नहीं। क्या नहीं? ग्रुप में नहीं, ग्रुप में। ऋतिक रोशन आया, पूरा ग्रुप उधर चिल्लाता, ऋतिक रोशन आई एम फैन, ऐसा वैसा, इसके ऊपर कुछ असर पड़ेगा? लेकिन ऋतिक रोशन अलग अकेला किधर मिल गया और आप उस समय पर अकेला से बोल रहे, यू नो ऋतिक आई एम योर, यू नो वन थिंग, यू आर माय ग्रेट फैन, ऐसा आप ऋतिक रोशन को बहुत असर पड़ेगा। अकेले परमेश्वर से अकेले में बात करो, परमेश्वर से अकेले में मुलाकात करो, परमेश्वर के साथ अकेले में वार्तालाप करो, मेडिटेशन करो, परमेश्वर के साथ अकेले में बल पाओ, और परमेश्वर के हाथों से वो चाबी पाकर जितना बार तुम अपने आशीष के भंडार को खोलना चाहोगे उतनी बार तुम खोल सकते हो। इसमें लिखा है, जो जिसे आंखों ने नहीं देखा, जो ना कानों ने सुना है, ना कोई मानव के चित्त में नहीं है, ये सब हमारी प्रार्थना में नहीं है, तुम्हारे सोच समझ में नहीं है, लेकिन परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर ने जो तैयार किया है वो तुम्हारी प्रार्थना से 1000 गुना ज्यादा है, तुम्हारी इमेजिनेशन से 1000 गुना ज्यादा है, और तुम्हारा ड्रीम लैंड से 1000 गुना ज्यादा है। 1000 नहीं तो मैं बोल सकता हूँ करोड़ों गुना ज्यादा है। इट्स एन अनएक्सेप्टेबल अनबिलीवेबल गिफ्ट फ्रॉम गॉड। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक लड़की बेटी है जिसको ना तार की कार बहुत पसंद है, तार ना सुना, तार जीप, हाँ वो भी ब्लैक कलर में बहुत पसंद है। कौन है वो लड़की? लीना, सबको पता है। हाँ? अभी इसका बर्थडे अभी आ रहे अगले महीना, समझो। अचानक घर वाले से किसी से उसको उम्मीद नहीं है कुछ भी, हाँ कुछ देंगे, केक काटेंगे। उसको पापा ने रात को केक ला कर रखा, वो काम से थक के सो गए, उसको बोला, क्योंकि उसका अब तक कोई बर्थडे इतना खास नहीं था, तो उसको पापा उसको उठाकर बोल रहा है, बेटा केक काट। कर रहे, चलो केक फिर सब ऑर्डर करो, केक काट रहे, जैसे केक काटी ना अंदर टंग आवाज आ रहा है, टंग आवाज आ रहा है। केक के अंदर कार नहीं, इतना बड़ा कार केक नहीं बना सकते, आवाज आ रही, तो क्या आवाज आ रही करके जब ऐसा की निकाले तो अंदर से चाबी निकल रही, बॉक्स में क्या देखे? तार का चाबी। पापा क्या है? तुम्हारी प्रार्थना से ज्यादा, तुम्हारी सोच से ज्यादा प्यार मैं तुझसे करता हूँ। तुझे बहुत पसंद है ना? हाथ पकड़ा, रोड पे लेकर गए, उधर रिबन बांधा हुआ है, कार खड़ा है, कैसा लगेगा? मतलब ये तुम्हारा सोच से बहुत ज्यादा है ना, इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा, प्रार्थना से बहुत ज्यादा। वो है बाप हमारा यीशु मसीह।
हम इतना सा सोचते हैं, वो उतना बड़ा कर देते हैं। हालेलुया। चाहिए तो इफिशियन 3:20। हालेलुया। जो सामर्थ्य हमारे पास है वो हमारे प्रार्थना से और हमारे सोच और समझ से ज्यादा करेगा इस महीने में। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए अपनी जगह पर करेंगे।